नमस्कार। राजपथ पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं सोचता हूँ कि गुजरात चुनाव पे चर्चा की जाए। गुजरात चुनाव देश के भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव के लिए संकेत का काम करे। गुजरात में लगातार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने रहे। उसका नरेंद्र मोदी जब वहां से आए तो 14 के बाद एक चुनाव हुआ, सिर्फ 17 का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या घटी। 12 में भी सीटों की संख्या घटी थी, और जब मोदी थे उसके बाद से 2002 के बाद से 7, उसके बाद 12, उसके बाद 17 और अब 22 का चुनाव हो रहा है। सीटों की संख्या के हिसाब से हर चुनाव में भाजपा घट रही है और कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। पिछले चुनाव में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों के अंतर जो था वो सिर्फ, अगर देखा जाए तो 16 सीटों का फर्क था। 8 सीटों का अगर कांग्रेस बढ़ जाती तो भारतीय जनता पार्टी सरकार से बाहर हो जाती। पहली तारीख को जो मतदान संपन्न हुआ है उसका अगर आप आंकड़े आप उससे देखेंगे तो पिछले चुनाव के मुकाबले में वोट प्रतिशत 5.5% कम है। पिछले चुनाव में जहां चुनाव में जो वोट प्रतिशत हुआ है वो पिछले चुनाव से 5.5% कम है। और गुजरात के चुनाव में देखा यह गया है कि पिछली बार सिर्फ 4% वोटिंग कम हुई थी और भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटों का नुकसान हुआ। और इस बार ये संख्या जो है वो पहुंच गई है 5.5%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण की ये जो 89 सीटों पर चुनाव हुआ है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों का घाटा होने जा रहा है। और ये वो हिस्सा है जहां पाटीदार, ओबीसी और आदिवासी बाहुल सीटें हैं। इसमें 32 सीटें तो पाटीदार बाहुल है, 16 सीटें आदिवासी बाहुल। तो इसको देखते हुए एक खतरे का रुझान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरा है और वो नजर भी आ रहा था। अगर उसको आप देखें, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लगातार गुजरात में डेरा डाले हुए थे, डोर टू डोर कर रहे थे, पर्चे बांट रहे थे, रैलियां कर रहे थे, रोड शो कर रहे थे, और गुजरात को उन्होंने बिल्कुल मरकज बना रखा था। गुजरात में जमे हुए। गुजरात में राहुल गांधी ने सिर्फ एक सभा की, बाकी वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। पूरा चुनाव वहां के स्थानीय नेता और उसके बाद अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन लोगों के कंधे पे था। तो ये देखिए तो इससे ये लग रहा है 10 साल से वोटिंग भाजपा को जब भी घटती है तो भाजपा को नुकसान होता है। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सफर गुजरात का बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ऐसा वहां के जो गुजरात के लोग हैं, गुजरात के पत्रकार हैं, गुजरात की जो मीडिया है, वो इस बात को कहने लगे। वहां एक चीज और, इस बार एक नारा था, बहुत खामोशी से काम कर रहा था। वो था बहुत हो गया और परिवर्तन। ये दो शब्द जो थे जनता के बीच के, वहां पर एक जनरेशन ऐसी है जिसने भाजपा के अलावा दूसरी सरकार ही नहीं देखी। और वो जनरेशन जब देख रही है कि हमको इतने सालों में, पैदा होने से लेकर जवान हो गई, उसको सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वहां में। और गुजरात जो इतनी रिच स्टेट कही जाती थी, वहां की जो हेल्थ की हालत है, स्वास्थ्य की हालत है, उसके बाद तमाम नौकरियों की जो दिक्कतें हैं, तमाम कारोबारी गुजरात को छोड़ छोड़ के विदेशों में चले गए। तमाम पैसे लेके विदेश चले गए, बैंकों को बैंकरप्ट करके विदेश चले गए। और उसके बाद भी गुजरात के बारे में ये कहा जाता है, गुजरात जो है वो हमारा राज्य बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। गुजरात के ग्रामीण हिस्से जो हैं वो असली गुजरात, वहां कांग्रेस हमेशा जीतती है। उसका कारण यह है कि ग्रामीण अंचलों में विकास होता ही नहीं। और विकास की जगह पे आज भी बात हो रही, परेश रावल का भाषण सुनिए, वही रोहिंग्या, वही मुसलमान, वही हिंदू, वही मुसलमान, ये बंटवारा, इस तरह की बातें की जा रही। वहां पर लोग गैस सिलेंडर और महंगाई के मुद्दे पे जब बात होती है, स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता पूछ लेती है, उनको जवाब नहीं देना बनता है। वो कहती है कि भाई पहले सिलेंडर आपको कम मिलते थे, अब ज्यादा मिलते। मतलब ये जवाब देने की जगह पे कि दुगना कैसे महंगा हो गया, जिसको लेके वो बैठ जाया करती थी धरने पे, सिलेंडर लेके बैठती थी, उस सिलेंडर की संख्या बढ़ गई है, उस सिलेंडर के लिए आपको अब वो लाइन नहीं लगती है, उस सिलेंडर को आपको आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वो महंगाई का तर्क जो है इस तरह से दिया है। तो ये जो है कि जो 89 सीटों पे जो 2017 का रिजल्ट था, भारतीय जनता पार्टी को 58 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 26 मिली।
और इस बार का जो अनुमान है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगभग वहां बराबर आ जाएगी। वहां एक इंटरेस्टिंग चीज और हो रही गुजरात गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, जिसको लोग कह देते हैं आम आदमी पार्टी, वो इस बार जब गई थी गुजरात लड़ने के लिए तो वो मोदी, अमित शाह और ये टीम बहुत खुश थी, कि खुशी का अंदाजा नहीं था। और ऐसे हैं कि आम आदमी पार्टी जब जाएगी तो कांग्रेस का वोट काटेगी, ये अंदाजा था। हुआ उल्टा। आम आदमी पार्टी शहरों में ज्यादा अच्छा करने लगी। दिल्ली के मॉडल और दिल्ली की बातें, स्कूल, अस्पताल, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, ऑटो वालों के साथ और बस के कंडक्टर के साथ और उनसे बातें करना, उनको कहना कि फिर पुलिस वालों को जो है तमाम तरह के वादे करना, जो जो अरविंद केजरीवाल का अंदाज है, आदत है, वो ज्यादा हमलावर हो गए। और उनका ज्यादा हमलावर जब हुए तो फिर दिल्ली में नगर निगम के चुनाव घोषित करने पड़े भारतीय जनता पार्टी को, जिस चुनाव को लगातार टाल रही। उसके बाद वो जल्दी जल्दी में उन्हीं तारीखों में, जब दिल्ली में जब गुजरात में वोटिंग होगी तो दिल्ली में नगर निगम की वोटिंग होगी, उसका भी घोषणा कर दी कि ये यहाँ फंस है। उनके तमाम लोग, सत्येंद्र जैन वगैरह जो हैं, उन पे छापे पड़ने लगे और सिसोदिया की जांच होने लगी, उन पे कार्रवाइयां होने लगी। और ये सारी चीजें जो हैं वो बताने लगी कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की उपस्थिति से, प्रेजेंस से परेशान है। जो आम आदमी पार्टी लगता था कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगी, कांग्रेस का वोट काटेगी, जैसा उसने तमाम राज्यों में किया इससे पहले, गोवा में किया, उसके बाद वहां उत्तराखंड में किया, वो चीज जो है वो गुजरात में उल्टी पड़ने लगी, क्योंकि शहरों में वो आम आदमी पार्टी ज्यादा चल गई। और उसमें विशेषकर सूरत और व्यापारी और जीएसटी और टैक्स, इन मुद्दों पे केजरीवाल भी कारीगर हैं, उन्होंने अपनी पूरी कारीगरी दिखाई। केजरीवाल का ये जो दांव था, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होने लगा, और भारतीय जनता पार्टी जो है उसने फिर ये सोचा कि केजरीवाल का रहना तो ये कांग्रेस को फायदा पहुंचा देगा। और जो होना था वो हुआ, केजरीवाल तेज हुए, और तेज होने के नतीजे में बताया जाता है कि केजरीवाल की उपस्थिति ने जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए गई थी, वो नुकसान पहुंचाने के लिए कांग्रेस का फायदा कर। ये अलग बात है कि गुजरात कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई है। शंकर सिंह वघेला कांग्रेस से जीतते हैं, फिर भाजपा में चले जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, अब उनके बेटे आए, फिर वो आए। चिमन भाई पटेल और उनकी टीम, कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हार्दिक पटेल, वही कांग्रेस छोड़ के चले गए। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है, आप ये भारत की राजनीति में ये चीज तय है कि कुछ जातियां ऐसी हैं कि वो अगर जातियां खफा होती हैं तो नेताओं के जाने से उन जातियों पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे पाटीदार गुजरात में नाराज है, तो उसकी नाराजगी जो है फिर वो पाटीदार नेताओं के भाजपा में जाने से खत्म नहीं होती। और पाटीदार आंदोलन जो है वहां का, वो अपनी जगह पे सड़क पे ना दिखाई दे लेकिन अंदर है। तो ये जो परिवर्तन और बहुत हो गया का नारा था, ये परिवर्तन और बहुत हो गया का नारा भारतीय जनता पार्टी में के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और ये जो चुनाव हुआ है पहले फेज का, इसमें जो वोट का प्रतिशत घटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी ले आ रहा है। ये आज का जो स्थिति है वो ये है। तमाम मीडिया जो है वो इस चीज को स्वीकार कर रहा है कि इस बार मुकाबला मुश्किल है। हालांकि होता यही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मान लीजिए गुजरात में हार भी जाती है, कांग्रेस या कुछ एमएलए आम आदमी पार्टी के वहां खाता खुल जाता है, भाजपा की जगह पे आम आदमी पार्टी के विधायक हो जाते हैं सूरत और शहरी क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र में तो 10% तक मतदान कम हुआ है, जो ये 89 सीटों का है। शहरी क्षेत्रों का मतदान प्रतिशत 10 तक कम है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोट कहा जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हो भी गया, आ भी गए तो क्या। कर्नाटक में भाजपा सरकार में नहीं थी, कांग्रेस और जनता दल सेकुलर की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की आज सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार के कांग्रेस के विधायक टूटे, और कमलनाथ की जगह पे जो हम हमारे फिर मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना गठबंधन और एनसीपी की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से शिवसेना के बागियों की सरकार है। तो ये तो एक अलग चीज है कि वो आप कांग्रेस जीतने के बाद भी हार जाती है, जीतने के बाद भी उनके विधायक, उनके लोग, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक चीज तो है, वो छोटे से बड़े तक सबकी फाइलें तैयार कर, सबकी फाइलें पहले बनती हैं, चुनाव बाद में होता है।
और उन फाइलों का दबाव ऐसा होता है कि उसमें आदमी से ये पूछ लिया जाता है ईडी कार्यालय में कि भाई इधर जाओगे कि उधर जाओगे। अभी तक देखा यह गया है कि जो भी ईडी के दफ्तर में गया उसमें से कम लोग ऐसे हैं कि जब वापस आए हैं तो वो कांग्रेस में रुके हो। कम लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो ईडी के दफ्तर से लौटने के बाद भी कांग्रेसी बने हुए हैं, सीबीआई की जांच के बाद भी आम आदमी पार्टी में है। लेकिन तमाम मौकों में देखा गया है कि ईडी ने जब भी पूछताछ के लिए बुला लिया है उसके बाद फिर वो उस पार्टी में नहीं रहा है और वो धुला हुआ है, निकला है। भारतीय जनता पार्टी में तो भ्रष्टाचार की मशीन है, वहां तो जो जाता है धो दिया जाता है और धुल जाता है, उसके भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। अभी रामपुर में देखिए, आजम खान के बड़े करीबी थे और वो उन पे गुंडा एक्ट लगा हुआ था, जिला जिला बदर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में गए तो उन्हें गनर भी मिल गया और वो उनका गुंडा एक्ट खत्म हो गया और वो गुंडे की जगह पे शरीफ इंसान हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मैं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट होती है। भारतीय जनता पार्टी का जो है सत्ता, मतलब सत्ता सत्ता है तो ताकत है, ताकत है तो उसका पूरा फायदा उठाती है भारतीय जनता पार्टी। और सत्ता पाने के लिए, जैसे आप ये कह सकते हैं कि साम दाम दंड भेद, सत्ता के लिए कुछ नहीं छोड़ा जाता, तो सब कुछ करती है। फिर भी गुजरात के चुनाव से ये तो मैसेज जाएगा ही कि मोदी का गुजरात नहीं रहा, गुजरात ने मोदी को छोड़ दिया। और अगर गुजरात जो है वो हाथ से निकल जाता है तो आप ये समझ सकते हैं कि देश की राजनीति पे कितना बुरा असर पड़ने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और कहीं गुजरात के साथ दिल्ली नगर निगम भी हार गई भारतीय जनता पार्टी, जिसके आसार बहुत ज्यादा हैं। अभी मैं 2 बार दिल्ली इधर गया तो वहां लोगों में एक ये है कि दिल्ली सरकार ने काम अच्छे किए हैं, नगर निगम में भी आनी चाहिए। तब तो आप ये समझ लें कि हम लोग ये देखेंगे कि तमाम बदलाव हमको देखने को मिलेंगे। ये महंगाई का जो दानव है, वो जो गरीबों को वो बिल्कुल खाने पे उतर आया है, महंगाई के दानव इसलिए बड़ा होता चला गया कि महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरी नहीं, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों के बावजूद जब वोट मिलता रहा भारतीय जनता पार्टी को किसी एक खास इश्यू पे, तो वो क्यों महंगाई घटाती, क्यों रोजगार देती, क्यों बेरोजगारी खत्म करती? जरूरत नहीं थी। जब काम हिंदू मुसलमान से चल जाए तो फिर दूसरी योजनाओं की जरूरत क्या है? और दिलचस्प ये है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते ही हिंदू मुसलमान करती है और उसके बाद लेकिन नारा जो होता है वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होता है। सबका साथ, सबका विश्वास के नारे के साथ केवल मंच से हिंदू मुसलमान गुजरात में हो रहा है। रोहिंग्या, पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगैर तो हमारे देश का चुनाव पूरा ही नहीं होता। और अब तो एक और खास काम हो रहा है कि अब हिमाचल में हुआ, अब हमने गुजरात में देखा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को धता बताते हुए एम्बुलेंसें आती हैं, उसको निकाला जाता है और खबर बनाई जाती है कि प्रधानमंत्री ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया, जबकि प्रधानमंत्री का रूट चार्ट एसपीजी और क्या कहते हैं जो आपकी वो है सुरक्षा एजेंसियां 24 घंटे पहले तय कर देती हैं किधर से जाएंगे और उसके वैकल्पिक रास्ते तय कर दिए जाते हैं कि इस वैकल्पिक रास्ते से ही दूसरे लोग जाएंगे, इस उसमें नहीं आ सकता है इस काफिले के अंदर जहां से प्रधानमंत्री का गुजर, लेकिन हो रहा है। और उसको हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहा जाता है, जिसे गोदी मीडिया नाम दिया गया, उससे भी कभी उसने ये झांकने की कोशिश नहीं की कि हम एम्बुलेंस में मरीज है कि नहीं, एम्बुलेंस नई है कि पुरानी है, एम्बुलेंस भेजी गई है कि अभी कल या परसों के गुजरात के उस वीडियो में देखिए, एक एम्बुलेंस जा रही है, निकाली जा रही है, उसको एसपीजी निकाल रही है और दूसरी एम्बुलेंस फंसी हुई है उसी काफिले में और वो अपने हुटर को बजा रही है, उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं। ये बताने के लिए काफी है कि ये भी एक चुनावी स्टंट है। तो मोदी को आता है, मोदी करते हैं, तो आपको नहीं आता है, आप नहीं करते हैं तो आपको एतराज करना नहीं है। मुझे भी ये बात कहने में कोई वो नहीं है कि आप भी कीजिए, किसने मना किया है आपको? भी राजनीति के लिए जो होता है ना, मोहब्बत, सियासत और जंग में सब जायज है। तो सियासत है तो उसमें जायज नाजायज कुछ नहीं होता है। जिससे सरकार मिले, सत्ता मिले, जिससे चुनाव जीता जा सके, वो काम कीजिए। तो मैं कह रहा था गुजरात का घटा हुआ चुनाव का वोट प्रतिशत इन सीटों पे, 89 सीटों पे, ये बता रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त खतरे में है, लाल निशान पे है। क्या होता है, दूसरे चरण का मतदान हो जाए और उसके बाद 4 तारीख को शायद काउंटिंग जब होगी तो पता चलेगा, 5 तारीख को काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ गुजरात में, क्या हुआ हिमाचल में, क्या हुआ मैनपुरी में, क्या हुआ रामपुर में, क्या हुआ खतौली में। तो बने रहिए राजपथ के साथ, इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो आपके बीच में लेके आता रहूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए कि आपको राजपथ की
ये छोटी छोटी क्लिपिंग्स कैसी लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।